नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश ना रहे। दोस्तों, दरूद पाक ऐसी इबादत है कि जब भी हुजूर का कोई उम्मती दरूदो सलाम पढ़ता है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते उस इंसान की बख्शिश की दुआ करते हैं और फरिश्तों की दुआ पर आमीन पता है कौन कहता है? जब उम्मती नबी पे दरूदो सलाम पढ़ता है तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह इस इंसान की बख्शिश फरमा दे, ऐ अल्लाह इस इंसान की। कोई पीर दुआ करे, कोई खतीब दुआ करे, कोई इमाम दुआ करे तो मुक्तदी उस पे आमीन कहते हैं, मगर दरूदो सलाम पढ़ने वाले उम्मती पर जब फरिश्ते बख्शिश की दुआ करते हैं तो उस पे आमीन खुद रब्बे कायनात फरमाता है। जब फरिश्ते कहते हैं ऐ अल्लाह अपने इस बंदे को बख्श दे तो अल्लाह खुद फरमाता है आमीन। फरिश्तों, मेरी आमीन का मकसद यह है कि मैंने इस बंदे को बख्श दिया। अब थोड़ी सी जो हमने इतना खर्चा किया है मलक ब्रादर्स ने, मैं चाहता हूं कि जितने भी आशिक आए हैं वो कुछ लेकर जाएं। ये कोई रिवायती खिताब नहीं होगा। यहां कोई बड़े से बड़ा खतीब आ जाए, सबके अंदाज अपने हैं, सबका इल्म है, सबकी अपनी तकरीर का अंदाज है, मगर जो बात मैं आज आपको देकर जाऊंगा वो बहुत कम जगहों से आपको मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितना वक्त आप दोस्त बैठे हैं, एक तो बच्चों को खामोश कराएं अगर वो आपके आसपास बैठे हैं। जो लोग टांगे ऊपर करके बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि वो हुजूर की महफिल में बैठे हैं, अदब से बैठे, और वो जितने दोस्त पीछे बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो भी बराए करम करीब करीब तशरीफ ले आए। अगर घर से चलकर आ गए हैं तो यहां भी 4-5 फुट करीब आ जाएं तो कुछ नहीं होता। सारे दोस्त करीब आ जाएं ताकि महफिल का एक माहौल बन जाए। ये बच्चे, इनको बैठने दें, बस ये खामोश होकर बैठे। वो पिछले दोस्त जो हैं वो बराए करम आगे तशरीफ ले आए। चूंकि उनकी पोस्ट सूरज की तरफ होगी तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा करीब उठकर आ जाए। अगर आवाज पहुंच रही है तो करीब आ जाए बराए करम। चलो कोई नहीं। सबसे पहले सारे दोस्त बावाज़ बुलंद दरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। तमाम हम्द व सना, तारीफ व तौसीफ अल्लाह ताला जल्ला मजदुहुल करीम के ज़ात बाबरकात के लिए है कि जो मालिक के कायनात भी है और खालिक के शश जिहाद भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद ताजदारे अंबिया, महबूब किबरिया, रहमत दो आलम, नूरे मुजस्सम, शफीए मुअज़्ज़म, इमामुल अंबिया, ए हुस्ने अज़ल, नूरे ज़ाते लम यज़ल, वाली कोनो मकां, सयाह ला मकां, रौनक अर्शे मुअल्ला, वजह तख्लीक कायनात, मासूम आमना, अहमद मुज्तबा, जनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के हजूर नाज में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का नजराना पेश करने के बाद मैं इस महफिल पाक में आने वाले हर आशिक को, हर हजूर के उम्मती को समीम कल्ब से मुबारकबाद भी पेश करता हूं और सबको खुश आमदीद भी कहता हूं। और मैं शुक्रगुजार हूं मोहतरमुल मकाम इज्जत माब जनाब मलक अहमद अली खोखर साहब का, इनके तमाम बरादरान का, इनकी तमाम बिरादरी का, और मोहतरमुल मकाम भाई इल्ताफ हुसैन खोखर साहब का, और मोहतरम मार तजम्मल हुसैन साहब, इनका और हमारी आज की इस मजलिस की जीनत बने मोहतरमुल मकाम इज्जत माब जनाब डॉक्टर लियाकत अली खान बार नंबरदार साहिब का, और मोहतरमुल मकाम जनाब मियाँ जफर अली नेकोकारा साहिब का, और मोहतरमुल मकाम किबला मास्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो भी तशरीफ लाए। बाकी चूंकि मैं नामों से वाकिफ नहीं हूं, मलक अहमद अली साहब के साहबजादगान का, बच्चों का, उनको भी इस्लाम अकीदत पेश करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। आज की ये महफिल पाक मलक साहब के वालिद ग्रामी मलक अब्दुल सत्तार साहब मरहूम व मगफूर, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए नकाद पजीर है। दुआ है अल्लाह ताला उनको करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में सुख और सुकून अता फरमाए। दोस्तों, वो किसी आरिफ से किसी ने पूछा था, क्या अल्लाह के नबी हाजिर और नाजिर हैं? किसी फकीर से किसी ने पूछा था कि अल्लाह के नबी हाजिर और नाजिर हैं? तो उस फकीर ने कहा था, बेटा घर चले जाओ और खुद को आईने के सामने खड़ा कर लो, शीशे के सामने। अब हाजिर और नाजिर का मफहूम और माना क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो भी सुन लें। हम अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि हुजूर हाजिर हो नाजिर हैं, और हाजिर और नाजिर किस माने में है? वो माना ये है कि गुंबद खजरा के अंदर, मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर, अपनी कब्र अनवर के अंदर हमारे नबी जिंदा और जावेद हैं। हुजूर जिंदा हो जावेद हैं और पूरी कायनात को ऐसे देखते हैं जैसे हाथ की हथेली को देखते हैं, जैसे हाथ की हथेली को देखते हैं। मैं आगे चलकर कुरान से वो नयाब गोहर आपको दूंगा जो आपने जिंदगी में नहीं सुने होंगे, मगर उसके लिए तवज्जो चाहिए होगी। उलमा भी मैं देख रहा हूं और बड़े
इल्म वाले लोग बैठे हैं, बड़े बड़े खतीब आप यहां सुनते हैं, मगर आज जो कुछ आपको मिलेगा वो बहुत कम मिलता है। मगर तवज्जो रखेंगे तो मैं देकर जाऊंगा। बुजुर्गों ने फरमाया कि शीशे के सामने जाकर खड़ा हो जा और अपनी शक्ल को देख, अपनी शक्ल को देख। अगर इतना कुछ करने के बाद भी, अब मैं ये नहीं कहता कितना कुछ करने के बाद, हर बंदा जब यहां झांकता है तो उसको पता है मैं क्या कर चुका हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मेरे इरादे क्या हैं, हर बंदा जानता है। वो बुजुर्ग कहते हैं कि शीशे के सामने जाके खड़ा हो जा और देख, अगर आज भी तेरा चेहरा सलामत है तो समझ जा खुदा की कसम मुस्तफा हाजिर और नाज़िर है। इतना कुछ करने के बाद भी अगर तेरा चेहरा सलामत है तो ये किसी और की वजह से सलामत है। खुदा तब भी यही था जब पिछले नबियों की उम्मतें थी। आदम के जमाने में भी खुदा यही था, नूह के जमाने में भी खुदा यही था, शीश के जमाने में भी खुदा यही था, मूसा और ईसा के जमाने में भी खुदा यही था। खुदा अब भी वही है, मगर उनकी उम्मतें गुनाह करती थी तो चेहरों पे लिखा जाता था, माथों पे लिखा जाता था, घर के दरवाजे पे लिखा जाता था। खुदा उनको माफ नहीं करता था, जो जुर्म करते थे सुबह ज़हर हो जाता था। उन उम्मतों में कोई एक गुनाह ज्यादा होता था, कोई नापतोल में कमी करता, कोई झूठ बोलता, कोई गीबत करता, कोई जिना करता, एक एक गुनाह था। मगर ऐ मुस्तफा के उम्मती, आज तेरे अंदर मेरे अंदर हर गुनाह पाया जाता है उन उम्मतों का, मगर क्या वजह है कि तेरे चेहरे पे सुबह वो गुनाह लिखा नहीं जाता? क्या सबब है, क्या वजह है कि ये मुल्क सूद पे चल रहा है? खुदा और खुदा के रसूल से जंग है सूद लेना। हम यहां क्या गुनाह नहीं करते, मिलावट हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, चाहे मदीना करियाना स्टोर हो या मक्की करियाना स्टोर हो, कुछ भी हो, हमारी अक्सरियत जुल्म करती है, मिलावट करती है। अरे तुमसे अच्छे तो वो अंग्रेज हैं कि जो मुस्तफा का कलमा भी नहीं पढ़ते मगर कभी झूठ नहीं बोलते, मुस्तफा का कलमा भी नहीं पढ़ते, कभी गीबत नहीं करते, मुस्तफा का कलमा भी नहीं पढ़ते और कभी मिलावट भी नहीं करते। सारा इस्लाम उन्होंने अपना लिया, बस हुजूर का कलमा नहीं पढ़ते, इसलिए मुसलमान नहीं हैं। मलक साहेब अल्हम्दुलिल्लाह स्विट्जरलैंड की वादियों से लेकर यूनान के जजीरों तक अल्लाह और उसके रसूल के दीन के अलम को बुलंद किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 45 से 50 अंग्रेज लड़कों और लड़कियों को कलमा पढ़ा के मुसलमान भी किया है। हुजूर के दीन का सदका है और माँ बाप की दुआओं का सदका है। और अल्हम्दुलिल्लाह मलक साहब मेरी गवर्नमेंट जॉब है स्पेन के अंदर, मगर अल्लाह का शुक्र है कि उसने वो जो दीन की दौलत अता फरमाई थी वो वहां जाकर भी छूटी नहीं है। ये माँ बाप की दुआओं का सदका होता है, मैं आगे चल के वो भी अर्ज करूंगा। मगर दोस्तों आज हमारे चेहरे क्यों नहीं बिगड़ते? इसलिए कि ये सिर्फ करम है कमली वाले मुस्तफा का। आज की गुफ्तगू के लिए मैं कुरान की तरफ आता हूं। मैंने कुरान की एक आयत वो पढ़ी जो आप रोज सुनते हैं, सूरह निसा आयत नंबर 80। अल्लाह फरमाता है मैं युतिर रसूला फकद अता अल्लाह, कि जिसने मेरे रसूल की इताअत कर ली
गोया उसने रब की इताअत कर ली। अब अगर आप अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ें, पूरा कुरान, तो डॉक्टर साहब 40 आयतें ऐसी हैं जिसमें रब ने इताअत का हुक्म दिया है। कितनी आयतें? 40 आयतें। 40 आयतों में 22 आयतें ऐसी हैं। कितनी? 22 आयतें ऐसी हैं जिसमें रब ने फरमाया मेरी भी इताअत करो और मेरे रसूल की भी। जरा गौर करना, मैं बड़े कीमती जुमले देने वाला हूं। 40 में से 22 आयतों में फरमाया कि मेरी भी इताअत करो और मेरे पीछे कितनी बची? 40 में से 22 ये हो गई 18 आयतें। 18 आयतों में उस रब ने सिर्फ ये फरमाया कि लोगों सिर्फ मेरे रसूल की इताअत करो। जरा गौर करना जो मैं आज बताने जा रहा हूं। 40 आयतें, ये कुरान की साइंटिफिक स्टडी है। 40 आयतों में 22 में फरमाया कि मेरी भी इताअत करो और मेरे रसूल की भी इताअत करो, और 18 में फरमाया कि सिर्फ मेरे रसूल की इताअत करो। अब दूसरी तरफ आओ, इधर 18 में फरमाया कि सिर्फ मेरे रसूल की इताअत करो और 22 में फरमाया कि मेरी भी इताअत करो और मेरे। आज को गौर से सुनो, पूरा कुरान पढ़ लो, एक आयत भी ऐसी नहीं जिसमें रब ने सिर्फ ये फरमाया हो कि मेरी इताअत करो। रब ने सिर्फ कहा हो कि मुझ अल्लाह की इताअत करो, एक आयत भी ऐसी नहीं है। दूसरी तरफ 18 आयतें ऐसी हैं जिनमें फरमाया कि सिर्फ मेरे रसूल की इताअत करो। 40 आयतें टोटल, 22 में फरमाया मेरी और मेरे रसूल की इताअत करो, 18 में सिर्फ फरमाया कि सिर्फ मेरे रसूल की इताअत करो, और दूसरी तरफ इधर तो 18 आयतों में फरमाया कि मेरे रसूल की इताअत करो, उधर एक आयत में भी ये नहीं फरमाया कि खाली रब की इताअत करो। अब फर्क क्या है? इस फर्क को समझें कि 22 आयतों में जो फरमाया कि मेरी और मेरे रसूल की इताअत करो, और 18 में फरमाया कि बस मेरे रसूल की इताअत करो। बारी ताला तूने 18 आयतों में तो कहा कि मेरे रसूल की इताअत करो, पर एक आयत भी वो क्यों नहीं उतारी जिसमें फरमाया हो कि सिर्फ रब की इताअत करो? उसने कहा 18 में इसलिए रसूल की इताअत का हुक्म दिया है कि डायरेक्ट मेरी इताअत तो कर ही कोई नहीं सकता, मेरी इताअत तो कर ही कोई नहीं सकता। मेरे रसूल की इताअत ही मेरी इताअत है, मेरे रसूल की मोहब्बत ही मेरी मोहब्बत है, मेरे रसूल की चाहत ही मेरी चाहत है, मेरे रसूल की बारगाह ही मेरी बारगाह है, मेरे रसूल का अता करना मेरा अता करना है, मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल तक पहुंचना मुझ तक पहुंचना है, मेरे रसूल को राजी करना मुझे राजी करना है, मेरे रसूल की तवज्जो पाना खुदा की तवज्जो पाना है, मेरे रसूल की मार्फत ही मेरी मार्फत है, और मेरे रसूल की बख्शिश ही खुदा की बख्शिश है। अब एक आयत भी वो ना उतारी जिसमें फरमाया कि खाली रब की इताअत करो। बारी ताला सवाल है, तूने ये क्यों नहीं फरमाया कि खाली मेरी इताअत करो? उसने कहा मैं जानता हूं, मैंने 6666 आयतें उतारी, एक आयत में भी ये नहीं फरमाया कि मेरी इताअत करो, सिर्फ मेरी इताअत करो, इसलिए कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे, कुछ ऐसे गिरोह भी होंगे कि अगर मैंने एक आयत में ये कह दिया कि जिसने रब की इताअत कर ली उसे किसी और की इताअत की जरूरत है, वो 6665 आयतें छोड़ देंगे, बाकी 40 आयतें छोड़ देंगे, वो सिर्फ उस एक आयत को लेकर मेरे नबी का दरवाजा छोड़ देंगे। और मैं नहीं चाहता कि उन्हें एक आयत भी ऐसी मिले
कि जिसमें खाली वो ये कह सकें कि बस जिसने रब की इताअत कर ली किसी और की जरूरत। ये कुरान की पहली साइंटिफिक स्टडी थी। चूंकि आगे बहुत कुछ इल्मी मटेरियल बाकी है, मैं आगे जा रहा हूं। कुरान में यार इनको चुप कराओ, क्या मसला? दूसरा मकाम सुने, अल्लाह कुरान में दो तरीकों से खिताब करता है। तवज्जो मेरी तरफ रखें। कितने तरीकों से खिताब करता है? दो तरीकों से। कभी कहता है या अय्युहन्नास, तजम्मल भाई, और कभी कहता है या अय्युहल्लज़ीना। अब पूरा कुरान पढ़ लो, पूरा कुरान 20 मर्तबा। कितनी मर्तबा? पूरे कुरान में 20 मर्तबा रब ने या अय्युहन्नास कहकर खिताब किया है। कितनी मर्तबा? 10 मर्तबा मक्की जमाने में और 10 मर्तबा मदनी जमाने में। मक्की जमाना 13 साल का है। कितने साल का है? और पता है जब हजूर की बेसत हुई तो मक्का की आबादी कितनी थी? कोई जानता है? फतूल बुल्दान का हवाला दे रहा हूं। जब हुजूर ने दावाए नबूवत किया, ऐलान नबूवत फरमाया, तो मक्का की आबादी 10 लाख अफराद पे मुश्तमिल थी। कोई छोटा कस्बा नहीं था, कोई छोटा शहर। मक्का की आबादी कितनी थी? 10 लाख। और पता है 13 सालों में मुसलमान कितने हुए थे? 350 से लेकर 400 के दरमियान। बड़ी इल्मी तहकीक आपको दे रहा हूं, काम आएगी। सुर वाली नातें आप सुन चुके, ये चीजें अकीदे के लिए जरूरी हैं। 10 लाख आबादी में 13 सालों में कितने मुसलमान हुए? 350 से लेकर 400 के दरमियान। और पूरे कुरान में रब ने 20 मौकों पे फरमाया है या अय्युहन नास। 10 दफा मक्का में फरमाया, 10 दफा मदीना में फरमाया। और पता है कि अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कितनी मर्तबा फरमाया? पूरे कुरान में अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू 89 मर्तबा फरमाया है, 89 मर्तबा। और मास्टर साहब वो जो 89 मर्तबा फरमाया है वो सारे का सारा मदीना में फरमाया है। मक्का में एक आयत भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर नहीं उतारी। एक आयत भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे अपनों, ऐ मुस्तफा पे ईमान लाने वालों, ऐ मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, ऐ ईमान वाले मोमनों। ये कितनी मर्तबा कुरान में आया? 89 मर्तबा, 89 मर्तबा। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? वो जो 10 दफा मक्का में फरमाया या अय्युहन नास और 10 दफा मदीना में फरमाया या अय्युहन नास। अब कुरान ने तबलीग का एक बड़ा प्यारा हसूल बयान कर दिया। कुरान ने कहा कि जब रब ने बात करनी हो ना काफिरों से, 10 लाख काफिर हो और 400 मुसलमान हो तो खिताब काफिरों से ज्यादा होगा। मक्का में जब भी अल्लाह ने कुरान उतारा 13 सालों में, तो उसका मजमून ज्यादातर तौहीद के बारे में था, रद्द शिर्क के बारे में था, अकीदा आखिरत के बारे में था, जजा और सजा के मुतालिक था। ये जो जितने मजमून तौहीद के, रद्द शिर्क के, अकीदा आखिरत के, जजा और सजा के थे, ये सारी आयतें अल्लाह ने कहां उतारी? मक्का में। चूंकि सामीन की ज्यादा तादाद क्या थी? कुफार की। और जब मदीना में अल्लाह ने कुरान उतारा, चूंकि सामने मुखातिब मोमिन थे, मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले थे, तो यहां कभी फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों अपनी आवाजें मेरे नबी की आवाजों से बुलंद। यहां मदीना में जो भी आयत उतरी उसका मौजू अदब मुस्तफा था,
मदीना में जो उतारा इश्क मुस्तफा सिखाया, गुलामी मुस्तफा का दर्श दिया, गुर्बत मुस्तफा का दर्श दिया, मार्फत मुस्तफा का दर्श दिया। बारी ताला तूने मक्का में तौहीद बयान की, अकीदा आखिरत बयान किया, मदीना में कुरान उतारा तो मुस्तफा का अदब सिखाया। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह क्या है? बहुत बड़ी बात की है। वजह क्या है? उसने कहा मैं आने वाले खतीबों को तबलीग का तरीका बता रहा हूं। अगर उनके सामने यहूदी बैठे हो, अगर उनके सामने ईसाई बैठे हो, उनके सामने हिंदू बैठे हो, उनके सामने सिख बैठे हो, तो फिर उन्हें चाहिए कि जोर तौहीद पर दें। मैं कुरान का वो आपको दर्स दे रहा हूं, कुरान का वो पैगाम दे रहा हूं जिससे आज के बड़े खतीब हट चुके हैं। वो क्या करते हैं कि सामने मुसलमान बैठे होते हैं और जोर किस पे दे रहे होते हैं? तौहीद पर, शिर्क पर। कुरान ने बताया कि अगर तुम्हारे सामने गैर मुस्लिम बैठा हो तो फिर जोर दो तौहीद पर, अल्लाह की वहदानियत पे, फिर जोर दो आखिरत पे, फिर जोर दो जज़ा सजा पे। अगर तुम्हारे सामने पहले ही मुसलमान बैठे हो, अगर तुम्हारे सामने पहले ही मुस्तफा के गुलाम बैठे हो तो फिर उन्हें मजीद इश्क मुस्तफा सुनाओ, फिर उन्हें मजीद अदब मुस्तफा का पैगाम दो, फिर मजीद उन्हें चेहरे वद्दुहा की बात सुनाओ, फिर मजीद उन्हें जुल्फे मुस्तफा की बात सुनाओ, फिर उन्हें मजीद चेहरे मुस्तफा के हुस्न जमाल की बात सुनाओ। और सामने अगर काफिर हो तो फिर अल्लाह की तौहीद बयान करो। और अगर देख लो आज के जमाने में भी जो इस तरीके कुरान के तरीके से हट गया है, समझ लो कि वो अल्लाह के तरीके से। ये वो नुक्ता था कुरान का जो मैंने आपको समझाया कि या अय्युहन्नास का क्या मफहूम था और या अय्युहल्लज़ीना आमनू का मतलब क्या था। ये दो कुरान की साइंटिफिक स्टडीज हो गई। अब मैं जो तीसरी बात आपको कुरान का नुक्ता देने वाला हूं वो इससे भी अजीब तर है। पता है हम सुन्नियों की क्या हालत है? हमारा मुकदमा मजबूत है पर हमारे वकील कमजोर है। यहां पे मौलवी आया होता ना, 4 शेर मियां मोहम्मद बख्श के सुनाता, 2 हिकायतें कहानियां इधर से सुनाता और आपको कहता हाथ खड़े करो और ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। भाई हम तो नहीं कहते, हम इस बात पे जोर नहीं लगाते कि पिछले कह दें सुभान अल्लाह और अगले कह दें और आधा खिताब इसी चक्कर में गुजर जाए। हम चाहते हैं कि आपको कोई इल्म मिल जाए, अकीदे की इस्लाह हो जाए, कुरान के मोती झोलियों में आ जाएं और अकीदा अहले सुन्नत जिस पर आप कायम हैं उस पर मजीद पुख्तगी आ जाए। ऐसा खिताब तैयार, ये जो मैंने खिताब तैयार किया है जो आज कर रहा हूं, इस पे तकरीबन 35 घंटे लगे हैं। एक एक आयत का हवाला। अब डॉक्टर साहब जो तीसरी स्टडी आ रही है वो इससे भी कमाल वाली है। तीसरा अल्लाह के कलाम का तरीका, पूरा कुरान 6666 आयतें अगर आप कुरान की पढ़ें उसमें 7 आयतें, कितनी आयतें? 7 आयतें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ने अपना भी जिक्र किया, अपने रसूल का भी जिक्र किया, मगर फेल और जमीर वाहिद की इस्तेमाल की। मैं आपको उर्दू की एक मिसाल देता हूं या एक पंजाबी की मिसाल देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। मैं एक जुमला बोलता हूं, आपने बताना है कि ये मैंने सही बोला है या गलत बोला है। मैं कहता हूं कि तजम्मुल और अहमद अली आया, या मैं कहता हूं इल्ताफ और तजम्मुल आया। भाई ये जुमला ठीक है या? मैं कहता हूं मास्टर और इल्ताफ आया, आप कहेंगे भाई जुमला गलत है, आप बात 2 बंदों की कर रहे हैं और फेल आगे वाहिद का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे तो होता ही नहीं है। मैं आखा अहमद अकरम आया, तुस आखना नहीं अहमद अकरम आए, ये जुमला ठीक है। मैं कहता हूं इल्ताफ और अकरम आया,
आया नहीं होता, इल्ताफ और अकरम आए। मैंने एक जुमला आपको कुरान समझाने के लिए बोला है, ये जुमला क्या था? गलत था। सही दो की बात हो तो आगे जमीर भी जमा की लगती है। अब कुरान से पूछते हैं कि कुरान ने 7 आयतें ऐसी नाजिल की जिसमें अल्लाह ने अपना भी जिक्र किया और अपने, मगर आगे फेल और जमीर क्या इस्तेमाल की? वाहिद की। पहली आयत सुनो और ईमान ताजा करो। उसने फरमाया, सूरह तौबा आयत नंबर 62, इस जुमले उर्दू वाले को ज़हन में रखना है। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु। वल्लाहु, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि वो उसे राजी करें। तवज्जो करें भाईजान, तवज्जो। अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि वो उसे राजी करें। ये जुमला सही है या गलत है? ये जुमला हमारी जो डिक्शनरी जो हमने बयान किया उसके मुताबिक क्या है? गलत है। मगर कोई है जो कुरान को कहे कि ये नाउज़ बिल्लाह गलत है? तर्जमा इसका सुनो। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु, और अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे राजी करो। हालांकि चाहिए था कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उन्हें राजी करो। चूंकि दो की बात थी तो बारी ताला यहां उसे से क्या मुराद है? किसे राजी करें? किसे राजी करें? उसने कहा सारी कायनात आदम आए अर्ज की, बारी ताला तू राजी हो जा। जकरिया आए अर्ज की, तू राजी हो जा। मूसा और ईसा आए अर्ज की, तू राजी हो जा। सारी मखलूक चाहती है कि रब राजी हो जाए। बारी ताला तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं चाहता हूं कि मुस्तफा राजी हो जाए। कौन राजी हो जाए? और कुरान से पूछते हैं, कुरान से, इस आयत को कुरान से बयान करता हूं। फरमाया वला सौफा युती का रब्बू का फतरदा। महबूब, हम तो ये चाहते हैं कि बस तू राजी हो जाए। हम तो ये चाहते हैं कि बस तू राजी हो जाए। हजूर से पूछा गया आप कब राजी होंगे? फरमाया मैं तब राजी होऊंगा जब मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में चला जाएगा। अब दूसरी आयत सुने कुरान की, सूरह निसा आयत नंबर 14। ये जो ज़मीर वाहिद की अल्लाह ने इस्तेमाल की वो सुने। उसने कहा व मैं यासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हदूदहू युदखिलहु नारन खालिदीन फीहा। बात दो जातों की है मगर फेल यहां भी अल्लाह ने वाहिद का इस्तेमाल किया। उसने फरमाया और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, किन की? दो जातों की। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसकी हुदूद से तजावुज करे। चाहिए तो यह था कि उनकी हदूद से तजावुज करे, कहा जाता उसकी हदूद से। बारी ताला ये उससे क्या मुराद है? उसने कहा खुद देख लो कि उससे क्या मुराद है कि कुर्बानी का दिन था, सिहाबा ने बकरे मेरी रजा के लिए खरीदे। ईद का दिन था, कुर्बानी का वक्त था, सिहाबा ने उनके गर्दनों पे छुरी चलाकर ज़िबा कर दिया। सब कुछ मेरे लिए था मगर अभी मेरे मुस्तफा ने जानवर ज़िबा नहीं किया था, मैंने सबके कबूल नहीं किए। मैंने कहा कि बेशक कुर्बानी मेरे लिए की है, बकरे भी मेरे लिए खरीदे, मेरे नाम पे ज़िबा किए, सब कुछ किया, मगर चूंकि मेरे मुस्तफा ने बकरा ज़िबा नहीं, दुम्बा ज़िबा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारा भी कबूल, क्योंकि तुमने मुस्तफा से पहले ज़िबा कर। तो किसकी हद से तजावुज किया? कमली वाले की हद से। और इस मजमून को बयान करने के लिए तीसरी और आखिरी आयत सुना रहा हूं और फिर इंशाल्लाह मिलाद पे चंद बातें इश्की सोज वाली और गुदाज वाली सुना के फिर बात को इंशाल्लाह खत्म करेंगे। अब मैं पूरा कुरान का जो मफहूम था, निचोड़ था, वो छोड़ रहा,
लेकिन बुनियादी बात आपको समझ आ गई कि अल्लाह के रसूल की जात और मार्फत और पहचान क्या है। ये आयत अगर आप सुनेंगे और समझेंगे तो तकरीबन जितने भी इतराज बद अकीदा लोग करते हैं वो सारे हल हो जाएंगे। सूरह अल अनफाल आयत नंबर 24 में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए। होना क्या चाहिए था? बुलाएं। जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाएं, मगर यहां फरमाया जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए। इज़ा दआकुम, इज़ा दअवाकुम नहीं कहा कि दो बुलाएं, जात दो हैं अल्लाह और उसके रसूल की, मगर दआकुम कहा कि जब वो तुम्हें बुलाएं तो फौरन लब्बैक कहकर पेश हो जाया करो। फौरन लब्बैक कहते हुए जब भी तुम्हें बुलाएं। अब हम हदीस से पूछते हैं, बुखारी का हवाला सुन लो, बुखारी किताब तफसीर जिल्द 4 सफा 1704 हदीस नंबर 4370, मैंने हवाला दे दिया। अबू सईद बिन मुअल्ला हजूर के एक सिहाबी नमाज पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? यहां तो लोग कहते हैं ना कि नमाज में हजूर का ख्याल आ जाए। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि ख्याल क्या चीज होती है। ख्याल क्या है? आज ख्यालों से भी आगे की बात सुनो। अबू सईद बिन मुअल्ला नमाज में खड़े हैं, कमली वाले ने आवाज दी, अबू सईद, ऐ अबू सईद। उन्होंने हजूर की आवाज सुनी पर नमाज पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहे। जब नमाज से फारिग होकर हजूर की बारगाह में पहुंचे, कमली वाले ने पूछा, अबू सईद, मैंने तुम्हें आवाज दी थी, तुम हाजिर क्यों नहीं हुए? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा था। मैं क्या कर रहा था? नमाज पढ़ रहा था। कमली वाले ने फरमाया, अबू सईद, तूने सुना नहीं है कि जब खुदा और मुस्तफा आवाज दें तो नमाज भी पढ़ रहे हो तो छोड़कर फौरन आ जाए। अच्छा, यहां तो कोई कह सकता है कि जो हजूर ने पूछा क्या कर रहे थे, तो हो सकता है हजूर ने देखा ही ना हो कि वो नमाज पढ़ रहे थे। अगर देख लेते तो शायद आवाज ही हजूर वेट कर लेते कि भाई नमाज पढ़ ले। अच्छा, ये एतराज का जवाब अगली हदीस से देता हूं। भाई, जब हजूर के सामने खड़ा बंदा नमाज पढ़ रहा है और हजूर उसको बुला रहे हैं, ये भी हदीस सुन लो। इधर तो कोई कह सकता है कि हजूर ने देखा नहीं इसलिए पूछा कि क्या कर रहे थे। अब अगली हदीस सुनो, सुनन तिरमिज़ी की हदीस सुनो। उबई बिन काब हजूर के एक सहाबी हैं, वो कमली वाले के सामने खड़े नमाज पढ़ रहे थे। हजूर ने फरमाया, उबई बिन काब, ऐ काब। 2 दफा आवाज लगाई। काब के कानों में जब हजूर की आवाज पड़ी ना, वो जैसे बंदे का पंजाबी में तरा निकल जाता है। वो नमाज पढ़ रहे थे, हजूर ने कहा, काब। उन्होंने फौरन नमाज पढ़ते हुए हजूर की तरफ देख लिया। यानी जैसे बंदा यकदम आवाज सुनता है और बेध्यानी में देख लिया हजूर की तरफ, मगर फिर ख्याल आया, यार मैं तो नमाज पढ़, फिर सीधा मुंह कर दिया। छोटी छोटी सूरतें पढ़ के हजूर के पास गए। हजूर ने फरमाया, उबई बिन काब, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था? अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपके सामने नमाज पढ़ रहा था तो नमाज तोड़ के कैसे आ जाता? नमाज रब की पढ़ रहा था, आप बुला रहे थे, कैसे आ जाता? कमली वाले ने फरमाया, तूने ये कुरान में नहीं सुना, अस्तजीबु लिल्लाहि व रसूलिही, कि जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो चाहे नमाज भी पढ़ रहे हो, तोड़कर रसूल की बारगाह में आ जाया। और इमाम शाफी ने इस पे एक मसला लिखा। उन्होंने कहा कि अगर हजूर बुलाएं, बंदे ने 1 रकात पढ़ी हो और हजूर फरमाएं, जाओ बाजार से सौदा ले आओ, जाओ मंडी चले जाओ, वो सिहाबी मंडी चला जाए, हजूर का सौदा खरीदे,
और फिर जब पलटे तो फरमाया वो जिस जगह नमाज छोड़ के गया था, अगर एक रकात पढ़ी थी तो फिर आकर दूसरी पढ़नी शुरू कर दे। वो पहली रकात दोबारा ना पढ़े, क्योंकि जब वो बाजार में था तो नमाज में था, जब वो सौदा ले रहा था तो नमाज में था, जब वो जानवर खरीद रहा था तो नमाज में था। क्यों? उसे भेजने वाले मुस्तफा थे। वो किसी और का काम नहीं कर रहा था, वो मुस्तफा का सौदा खरीद रहा था, वो कमली वाले का जानवर खरीद रहा था। इसलिए उसका बाजार में जाना भी नमाज है, उसका खरीदारी करना भी नमाज है, उसका कारोबार करना भी नमाज है, क्योंकि उसे भेजने वाले खुद नमाज के भी सरदार हैं। भाई तुम ख्याल की बात करते हो, अब जो मैं तुम्हें कुरान से बताने वाला हूं, अगर गौर से सुनोगे तो तुम्हारा ईमान आज इंतहा की बुलंदियों पे पहुंच जाएगा। भाई कोई हदीस को नहीं मानता, हो सकता है इसको भी ना माने, मगर आज मैं तुम्हें कुरान से मनवा के जाऊंगा। तू तो ख्याल की बात करता है ना, मैं आज तुम्हें अगली बात बताने वाला हूं। अच्छा, ये जो एक आयत मैंने पढ़ी है, ये सारे 35 सफ़े कुरान की ऐसी आयतों की हिकमतों से भरे हुए हैं, मगर चूंकि टाइम थोड़ा है और आप लोगों का ज़ौक़ भी ज्यादा ऐसी चीजें बर्दाश्त करने के काबिल है, आप वो आलिम बुलाते हैं जो 50-60 हजार ले और बस हाजिरी लगवा के चला जाए। अल्लाह का शुक्र है, ये सिर्फ तहरीक मिनहाजुल कुरान के स्कॉलर्स हैं जो कभी भी दीन के मामले में डिमांड नहीं करते। चूंकि दीन का खादिम कभी भूखा, वो जिनका जिक्र करता है वो पालने वाले हैं। अब कुरान सुनो और ईमान ताजा करो। जब मुसलमानों पे नमाज फर्ज हुई तो उनका पहला किबला कौन सा था? मैं सिर्फ ये कुरान से बात करूंगा, हदीस की बात भी यहां नहीं होगी। मुसलमानों का पहला किबला कौन था? फलस्तीन, मस्जिद अक्सा, बैतुल मकदस। बैतुल मकदस। मुसलमान मक्का में जब नमाज फर्ज हुई तो मुंह किधर करते थे? ये जो मक्का वाला काबा है, इधर मुंह, वो काबा था पहला। मगर होता क्या था, जब मक्का में थे हिजरत से पहले, तो जिधर मस्जिद अक्सा वो पहला किबला था, जब उधर मुंह करते थे तो खाना काबा भी उधर ही सामने आ जाता था। तवज्जो रखिएगा, ये काबा और वो काबा दोनों सामने आ जाते थे। मगर जब मदीना आ गए तो जो मस्जिद अक्सा वाला काबा था वो सामने होता था और मक्के वाला काबा पोस्ट के पीछे होता था। और थोड़ी कांड मगेरे हुण तुसी मक्के वाल मुंह करके नमाज पढ़दे हो ना, तो जेड़ा पहला मुसलमाना दा काबा उंदे वाल तुसी कांड करके खड़े होंदे हो। समझ आ गई है? यानी पोस्ट की तरफ होता था। जब मदीना में आ गए और उस किबले की तरफ, वो किबला यहूदियों का भी किबला था, वो ईसाइयों का भी किबला था, जो मुसलमानों का पहला किबला था। एक दिन हुजूर मदीना के बाजार में जा रहे थे तो यहूदी औरत ने ताना दिया। यहूदी औरत ने ताना दिया। उसने कहा, ए मुसलमानों के नबी, दीन तो आप अपना ले आए हैं पर किबला भी हमारा इस्तेमाल करते हैं। किबला आपका अपना। जरा सुनो, अल्लाह को महबूब से कितना प्यार है। उस औरत ने जब ताना दिया ना कि हुजूर किबला आपका अपना, किबला तुसी साडा ही इस्तेमाल कर दे हो। अब हुजूर नमाज पढ़ाने लगे, सहाबा इकराम नमाज पढ़ाने लगे, तो बार बार उस यहूदी औरत का ताना दिल पे गिरा गुजर रहा था। हुजूर गमगीन थे, हुजूर परेशान थे, हुजूर उदास थे कि यहूदी औरत ने कितना बड़ा ताना दे दिया कि इनका अपना किबला, ये हमारे किबले की तरफ मुंह करते हैं। हुजूर नमाज में खड़े हुए, सहाबा पीछे खड़े हैं सफों में। हुजूर के दिल में ख्याल आता है कि उस औरत ने ताना दिया है। कमली वाले ने नमाज में सर उठा के अपने रब की तरफ देखा। हुजूर यूं चेहरा उठाते बार बार तो कुरान उतर आया। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जाकर महबूब को बताओ, कद नरा तकल्लुबका वजहिका फिस समाई,
ए महबूब, आपके चिर अकदस का बार बार हमारी तरफ उठना हम देख रहे हैं, देख रहे हैं। महबूब बता क्या चाहता है? अर्ज की बारी ताला उस यहूदी औरत ने ताना दिया है, ताना दिया है। फिर बता महबूब क्या चाहता है? अर्ज की बारी ताला किबला बदलना चाहता हूं। किबला, उसने कहा हमारी इबादत किबलों की मोहताज, मशरिक भी हमारा है, मगरिब भी, शुमाल भी हमारा है, जनूब भी हमारा है, और हमारी नमाजें किबलों की मोहताज। और सोने असी तो किबले भी तेरे वास्ते ही बने। अब यहां तवज्जो रखना, तवज्जो रखना, तुम्हें ईमान की हकीकत की समझ आ जाएगी। अर्ज की बारी ताला किबला बदलना चाहता हूं। उसने कहा वल्लाही मशरिक वल मगरिब, मशरिक भी मेरा, मगरिब भी। ऐनमा तवल्लू फसुम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर चेहरा कर लो हर तरफ तुम्हें खुदा का जलवा दिखाई देगा, हर तरफ तुम्हें खुदा का जलवा दिखाई देगा। सोनिया, असि तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तू साथे राजी हो, असा तो तैनू राजी करना है, सानू कोई और किसी नाल कोई मकसद नहीं है। अर्ज की बारी ताला किबला बदलना चाहता हूं। उसने कहा मेरे हबीब, अगर किबला बदलना चाहता है तो जो किबला तू चाहता है उसे ही किबला बना ले। फला नुवल्ली जन्ना का किबला तन तरदाहा, महबूब अपना चेहरा उधर फेर ले जिस किबले को तू पसंद करता है। अब जरा तवज्जो, तवज्जो, अल्लाह ने, ये अब बात हो रही है अल्लाह और उसके रसूल की, सहाबा को कोई पता, वो तो पीछे खड़े चुप करके नमाज पढ़ रहे। गल बात हो रही है अल्लाह और उसने। अच्छा हुण हजूर ने चेहरा बदल लिया। मिसाल देना, सहाबा दे मुंह इधर, हजूर दे पीछे, इमाम दे पीछे। अल्लाह ने फरमाया चेहरा महबूब बदल ले। मैंने आपको बताया कि पहला किबला इधर था, तो जो किबला बदला वो इधर था, ऑपोजिट साइड थी। पहला किबला इधर, जो किबला बदला वो, यानी जो मस्जिद का मिराब है, मस्जिद किबला तैन अगर किसी ने देखी है दो किबलों वाली, तो उल्ट है, ऑपोजिट है। अब सहाबा के चेहरे इधर, तो कमली वाले का चेहरा सहाबा के चेहरे की तरफ। तवज्जो रखना, सहाबा के चेहरे भी इधर, कमली वाले का चेहरा भी आमने सामने हो गए। फिर हजूर ने सफे चीरी। ये क्या हो रही है? खुदा की नमाज। हजूर ने सफे चीरी और हजूर दूसरी तरफ आकर खड़े हो गए। अब हजूर का चेहरा इधर, सहाबा के चेहरे इधर, इमाम का चेहरा इधर, नमाजियों के चेहरे। इस मकाम को कुरान ने बयान किया, वो सुनना और इस पे गौर करना, ये ईमान है। अब कुरान ने कहा जब ये मौका आ गया ना कि इमाम का चेहरा इधर, तो मुक्तदियों के चेहरे, चूंकि हजूर वो मुसल्ला छोड़ के इधर आ चुके, मक्के वाला काबा इधर था, तो कुरान ने इस मकाम को बयान किया। काश इस बात की हमें समझ आ जाए तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाएं। खुदा ने कहा वमा जअलनल किबलता अल्लती कुनता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिर रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाहु व मा कान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम। अल्लाह ने फरमाया कि जब इमाम का चेहरा इधर था और सारे सहाबा के, अबू बकर का चेहरा इधर, उमर का चेहरा इधर, उस्मान का चेहरा इधर, अली का चेहरा इधर, तलहा का चेहरा इधर, जुबैर का चेहरा इधर, बिलाल का चेहरा इधर, अबू अयूब अंसारी का चेहरा इधर, अब्दुर रहमान बिन औफ का चेहरा इधर, सारे सहाबा के चेहरे इधर, कमली वाले का चेहरा इधर। कुरान कहता है इस मुकाम पर आकर मैंने सहाबा को बड़ा सख्त आजमाया, मैंने मुक्तदियों को बड़ा सख्त। और कुरान कहता है इन कानत लकबीरतन, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी कि जब इमाम का चेहरा इधर था और सहाबा का चेहरा खुदा के काबे की तरफ था।
अच्छा, अब हुआ क्या? अल्लाह ने फरमाया मैंने सहाबा को आजमाइश में डाल दिया, आजमाइश में डाल दिया कि जब हजूर का चेहरा इधर था, सहाबा के चेहरे खुदा के काबे की तरफ थे, बड़ी आजमाइश थी। मगर उन लोगों पे आजमाइश नहीं थी, कुरान कहता है, जिनको अल्लाह ने हिदायत दी थी। अब इस हिदायत लफ्ज पे गौर करना, तो जमल भाई इस हिदायत लफ्ज पे गौर करना, हिदायत से मुराद ये है जिनको मकाम मुस्तफ़ा की शनासाई थी, जिनको अजमत मुस्तफ़ा की पहचान थी, जिनको ताजदारे कायनात की अजमतों का इल्म था, उनके लिए यह काबा बदलना कोई आजमाइश। जब हजूर इधर आए और सहाबा का चेहरा इधर रहा, तो खुदा ने फरमाया इस मुकाम पर मैंने सहाबा के ईमान को टेस्ट किया और मैंने देखा कौन आज मेरे किबला को तकता है, कौन रुखे मुस्तफा को तकता है, कौन मेरे किबले पे रहता है और कौन यार की जुल्फों की तरफ फिर जाता है। फरमाया खुदा की कसम, अल्लाह ने फरमाया मुझे इज्जत की कसम, अगर आज सहाबा अपने चेहरे मुस्तफा की तरफ ना फेरते तो मैं सबका ईमान जाया। अगर आज सहाबा मेरे काबे को देखते रहते, मेरे यार को ना देखते, आज सहाबा रस्मे देखते रहते, यार की जुल्फे ना देखते, आज अगर सहाबा मेरे काबे की तरफ रहते और वो कमली वाले की तरफ ना मुड़ते तो मैं सबके ईमान क्या कर देता। भाई बारी ताला बात तो तेरी और तेरे रसूल की है, सहाबा को तो पता ही कोई नहीं अभी कि किबला बदल चुका है, अल्लाह ने हुक्म दे दिया है, वही की बात है, सहाबा को क्या पता। मगर देखो अल्लाह ने किस आजमाइश में सहाबा को डाला। सहाबा के ज़हन में भी बात थी कि इधर अल्लाह का किबला है, हम अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हैं, मगर उसने टेस्ट किया कि कौन आज मेरे किबला को पकड़ के मेरा अल्लाह अल्लाह का दामन थामता है और कौन मुस्तफा का दामन थाम कर हजूर के पीछे उस तरफ चेहरे फेर लेता है। और सहाबा इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। तुम सहाबा के ईमान की बात करते हो, उन्हें तो ना वही की खबर थी ना किसी और बात का इल्म था। उन्होंने सोचा भी हमारा उस किबले से ताल्लुक अपना है क्या, हम किस किबले को जानते हैं, ना हमें किसी बात का इल्म, ना कुछ हमारा अपना। जिस तरफ यार फिर जाता है वही हमारा किबला हो जाता है। उन्होंने किसको फॉलो किया? तो दोस्तों तुम नमाज में हजूर के ख्याल की बात करते हो, अरे ख्याल तो दूर की बात है, खुदा की कसम हालात नमाज में अगर कमली वाला इधर फेर ले तो इधर फिर जाना ही नमाज है। और मेरे पास बुखारी और मुस्लिम की बड़ी हदीसें हैं, मगर चूंकि वक्त थोड़ा है, ये एक हदीस और एंड पे हलीमा सादिया का एक छोटा सा वाकया जिसमें आपकी आंखें तर होंगी, इंशाअल्लाह ज़ौक़ उतरेगा और अल्लाह की रहमत उतरते हुई नाजिल होगी। ये हदीस सुने, चूंकि मैं चाहता हूं कि जब भी हजूर की अजमत की बात हो तो कोई आंख भीगे बगैर ना रहे, कोई आंख भीगे बगैर खुश्क बात करने के हम आदी नहीं हैं। हम चाहते हैं तर हो, ईमान तर हो, आंखें तर हो, आपका अकीदा तर हो हजूर की मोहब्बत से। अब ये जो हदीस मैंने आपको यहूदी बच्चे की सुनानी है ना, ये बड़े आलिम सुनाते हैं, मगर आज मैंने नए रुख से सुनानी है और मैंने हवाला भी उस बंदे का देना है जो हमारा अपना इतना नहीं है जितना किसी और का है। मैं हवाला दे रहा हूं बुखारी और मुस्लिम का, मुत्तफक अलैह हदीस है और इसे बयान किया है हाफिज इब्ने कसीर ने, जो इमाम इब्ने तैमिया के शागिर्द है। इमाम इब्ने तैमिया के वो बयान करते हैं कि एक यहूदी बच्चा मस्जिद नबवी में आता, हजूर की नौकरी करता, हजूर की खिदमत करता और फिर घर चला जाता। सुभान अल्लाह। मलक साहब, हजूर ने कैसी सीरत दी कि यहूदी और ईसाई भी कलमा पढ़े बगैर हजूर की नौकरी करते हैं। इस पे गौर करो फतवे लगाने वाले लोग जो हैं। भाई यहूदी है, हजूर ने ना कभी हजूर ने कहा कि कलमा पढ़ लो, ना कभी उसने कलमा पढ़ा, पर यहूदी होकर मस्जिद नबवी में रोजाना आता है। और इमाम इब्ने कसीर ने उसकी नौकरी बयान किया, असल में वो करता क्या था, ये बात आपको समझाना चाहता हूं।
वो पता है 2 काम करता था यहूदी बच्चा। जब हजूर ने वुजू करना होता तो वो हजूर के वुजू के लोटे भरता। कुर्बान जाऊं यहूदी बच्चे तेरी किस्मत पे। तवज्जो रखना दोस्तों, वो हजूर के वुजू के लोटे भरता, हजूर को वुजू करवाता। और दूसरा काम पता है वो क्या करता, जैसे ही कमली वाले जोड़े उतारते ना, वो दौड़कर हजूर के जोड़े उठाकर गोद में रख लेता। और जब हजूर मजलिस से उठ के जाने लगते तो दौड़कर अपने हाथों से कमली वाले के पांव में कदमैन शरीफ पहने जूते पहना देता। ये था उस यहूदी बच्चे का काम। हजूर के वुजू के लोटे भरता और हजूर के जोड़े उठाकर सीने से लगाता। चंद दिन गुजरे, वो यहूदी बच्चा मस्जिद नबवी में नहीं आया। तो हजूर ने पूछा, अबू बकर वो बच्चा नजर नहीं आ रहा, उमर वो बच्चा नजर है, उस्मान वो बच्चा नजर नहीं आ रहा, अली वो बच्चा किधर है? हजूर को बताया गया, या रसूल अल्लाह वो बीमार हो गया। वो क्या हो गया है? आका ने फरमाया, अबू बकर उमर उठो, उसके घर उसकी इयादत करने जाते हैं। हम मुसलमान की इयादत नहीं करते। वो जिसका दीन है वो खुद चल के यहूदी के घर उसकी इयादत करने जा रहा है। हम क्या दीन को समझे हैं? अच्छा, अब हजूर जब उसके घर पहुंचे, यहूदी बच्चे के सुनना, वो बिस्तर पे लेटा था, बीमार था, बड़ा शदीद कमजोर था। हजूर उसके घर गए तो जिस बिस्तर पे वो लेटा था ना, उसके सरहाने जाकर हजूर बैठ गए। अल्लाह है यहूदी बच्चे, तेरी अजमत और तेरी किस्मत को सलाम कि तेरे बिस्तर पर खुद कमली वाले आकर बैठ गए। तेरे बिस्तर पर खुद कमली वाले आकर बैठ गए। हजूर बैठ गए उसके सरहाने और हजूर ने फरमाया, उधर मस्जिद में कभी नहीं कहा था, इधर फरमाया, बेटा मेरा कलमा पढ़ ले, बेटा मेरा कलमा पढ़ ले। उस यहूदी बच्चे ने मुड़ के बाप को देखा जो पास ही खड़ा था। बाप को देखा तो ज़हर डर गया, कलमा नहीं पढ़ा। हजूर ने दूसरी मर्तबा फरमाया, बेटा मेरा कलमा पढ़ ले। उसने फिर बाप को देखा, छोटा बच्चा था ना। दूसरी दफा जब हजूर ने कहा तो उस यहूदी बाप ने कहा, ए बेटा मुझे क्या देखता है, जो अबुल कासिम कह रहे हैं वो पढ़ ले। जो अबुल कासिम कह रहे हैं वो तू नहीं देखता कि मुस्तफा रोज थोड़ा किसी के घर जाके कलमा पढ़ाते हैं? हजूर थोड़ा किसी के घर जाके उसको खुद कहते हैं कि मेरा कलमा पढ़ ले। तू खुश नसीब है कि तेरे घर खुद तुझे कलमा पढ़ाने। अच्छा, अब उसने कलमा पढ़ लिया। सुनो, जब कलमा पढ़ लिया, हजूर ने दुआ खैर की और आप घर से बाहर तशरीफ लाए। जैसे ही पहला कदम कमली वाले ने घर से बाहर रखा तो इजराइल आ गया। इजराइल आ गया, उसने उस बच्चे की रूह कब्ज कर ली। जैसे ही रूह कब्ज हुई तो गली में ही सरकार ने हाथ उठा के एक जुमला कहा। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, हजूर ने जुमला कहा, सुनना। हजूर ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हुल्लाहु बी मिनन नार। उस रब का शुक्र है कि जिसने मेरे सदके से इस बच्चे को जहन्नम की आग से निकाल दिया। जिसने मेरे सदके से इस यहूदी बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया, मेरे सदके से। ये तो शान थी हजूर की, फरमाया मेरे सदके से। अब हम उम्मती भी एक जुमला अर्ज करते हैं हजूर की शान में, या रसूल अल्लाह आपका तो मकाम था कि आपने कहा अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके से इस बच्चे को जहन्नम की आग से निकाल लिया। या रसूल अल्लाह, हम उम्मती होकर कहते हैं उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुस्तफा के जोड़ों के सदके उसको जहन्नम की आग से निकाल लिया। मुस्तफा के जोड़ों के सदके। वो जो कहते हैं कि सदका और वसीला किधर है, वो ये क्या हजूर ने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस, अनक़ज़हुल्लाहु बी, मेरे सदके से इस यहूदी बच्चे को जहन्नम से निकाल लिया। तो सब हजूर का सदका है। आखिरी बात और बात को खत्म करते हैं, इसमें तवज्जो रखें। हलीमा सादिया ने हजूर को उठाया,
सीने से लगाया, हजूर को उठाया, सीने से लगाया। घर जाने से पहले सोचती है कि इस बच्चे को काबा का तवाफ करवा लो, इस बच्चे को काबा का। लोग बयान करते हैं कि हजरे अस्वद, हजूर हजरे अस्वद को चूमते थे। उन्हें क्या खबर कि कौन किसको चूमता था। तुमने तो यही देखा ना कि हजूर ने हजरे अस्वद को चूमा। कभी अंदर की बात भी किसी से पूछी कि किसने किसको चूमा? हजरत उमर फारूक, यहां पे एक अकीदे की बात और ना कर दूं, लाखों करोड़ों की एक बात। डॉक्टर साहब, जब हजरत उमर फारूक ने फरमाया ना कि हजरे अस्वद तू ना नफा देता है ना, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए चूमता हूं कि तूने, हजूर ने तुम्हें, ये जुमला मिलता है, हजूर ने तुम्हें चूमा है इसलिए मैं चूमता हूं, वरना तू ना नफा देता है ना। पीछे मौला अली खड़े थे, हजरत उमर फारूक के पीछे मौला अली खड़े थे। उन्होंने कहा, ऐ फारूक, ये नफा भी देता है और, चूंकि हजरत उमर खुद फरमाते थे कि अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। चूंकि किसी सहाबी को हजूर ने सिद्दीक बनाया, किसी को हजूर ने चाहा तो फारूक बनाया, किसी को हजूर ने चाहा तो गनी बनाया, किसी को चाहा तो अमीन बनाया, किसी को चाहा तो मुअज्जन बनाया, मगर हजरत अली की जात वो जात है। अबू बकर को नबी ने सिद्दीक बनाया, फारूक को नबी ने अदल का बादशाह बनाया, उस्मान को सखावत का बेताज बादशाह बनाया, बिलाल को मुअज्जिन रसूल बनाया। हर सहाबी को हजूर ने एक एक शान दी, मगर अली की जात वो है कि अली को नबी ने सिद्दीक भी बनाया है, अली को नबी ने फारूक भी बनाया है, अली को नबी ने सखी भी बनाया है, अली को नबी ने शुजाअत भी दी है, अली ने नबी को इल्म का बेताज बादशाह भी बनाया है। हर सहाबी को एक शान नबी ने दी है, अली को नबी ने सारी शानें अता की है। उस अली का नबी से पता है ताल्लुक क्या था? हमने बचपन में स्कूल की किताबों में पढ़ा था कि जब हजूर ने मक्का से मदीना हिजरत की तो आपने सारी अमानतें किसको दी? हजरत अली को दी, और हजूर खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत कर गए। ये तो आपने सारी जिंदगी सुना कि हजूर ने अमानतें सारी हजरत अली को दी, ये इन यहूदियों को, काफरों को वापस करके आ जाना। वो जो अमानतों का तो सुना है, अमानतों का तो सुना है, कभी ये भी सुना कि हजूर ने जाते हुए अली को लिस्ट दी हो कि इसकी अमानत वापस करके आ जाना? कभी ये भी पढ़ा और सुना कि हजूर ने लिस्ट दी हो कि अली इस यहूदी का इतना कुछ है, इस ईसाई का इतना कुछ है, कोई लिस्ट हजूर ने दी हो? कोई लिस्ट नहीं दी, कोई लिस्ट नहीं दी, चूंकि अली नबी की जात में इतने फना थे। अली भी जानता है कि नबी के पास किस किस की अमानत पड़ी। और एक बंदे ने आकर, मैं मिसाल देता हूं, उसने अगर 1000 रुपया रखा था ना हजूर के पास, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, सामान का कोई अदद आया है, उसने मिसाल के तौर पे 1000 रखा था, तो उसने आकर हजरत अली को कहा, मैंने तो हजूर के पास 2000 रखा था, मैंने तो हजूर के पास 2000 रखा था। हजरत अली ने फरमाया, फिर सोच ले, तूने 1000 रखा था। उसने कहा, नहीं मैंने तो 2000 रखा था। हजरत अली ने फरमाया, फिर सोच ले, तूने 1000 रखा था। उसने तीसरी दफा फिर कहा, नहीं नहीं मैंने तो उसने समझा होगा कि नबी तो अमानतें देकर चले गए हैं, अली को खबर नहीं है कि मैंने नबी के पास कितना कुछ रखा था। जब तीसरी दफा उसने कहा ना कि मैंने तो इतना रखा था, हजरत अली ने फरमाया, नहीं इतना नहीं रखा था, फिर सोच ले। जब उसने बार बार कहा ना, नहीं मैंने इतना रखा था, तो फौरन तलवार खींच के उसकी गर्दन पे रखी और फरमाया, अब बता कितना रखा था, अब बता कितना रखा था। हाथ जोड़ के अर्ज की, हजूर मैंने इतना ही रखा था जितना नबी दे कर गए। तो अहबाब ज़िवकार हजरत अली ने फरमाया, फारूक ये पत्थर नफा भी देता है, क्योंकि जब क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, अल्लाह हजर अस्वद को आंखें भी देगा, ज़बान भी देगा। आंखें भी उस पत्थर को मिलेंगी, ज़बान भी मिलेगी, और जिस जिसने उसे चूमा है, जिस जिसने उसे
चुम्मा है वो उसका नाम लेकर, आंखों से देखकर, पहचान के उसकी अल्लाह के हुजूर शिफात करेगा। तो बात चली थी चुमने से कि कौन किसको चुमता था, कौन। आज तक बयान यही होता है कि हुजूर हजर अस्वद को चुमते थे। नहीं, आज मैं दलील से साबित करके जाऊंगा, हुजूर नहीं चुमते थे, हजर अस्वद हुजूर को चुमता था। इमाम बैकी ने रिवायत किया इस बात को कि जब हलीमा सादिया हुजूर को लेकर काबा का तवाफ करवा के फारिग हुई और हजर अस्वद के सामने खड़ी हुई, सोचा कि अब मैं इस बच्चे को हजर अस्वद का बोसा दिलवा लूं। वो बयान करती हैं कि मैं चंद कदम के फासले पे खड़ी थी, मैंने देखा खुदा की कसम काबा की दीवार से हजर अस्वद बाहर निकल आया। वो बाहर निकल आया और बाहर निकल कर खुदा की कसम मेरे शहजादे के लबों का बोसा लेने लगा, बोसा लेने लगा। जब बोसे ले चुका तो फिर दीवार काबा में जाके लग गया। फिर जब भी होता हुजूर करीब जाते तो वो निकल आता, हुजूर करीब जाते वो चूमने के लिए। एक दिन हुजूर ने पकड़कर दीवार में रख कर फरमाया, यार अब अंदर रहा कर, अब अपने मकाम पे ठहर जा। करना यूं कि जब मैं करीब आऊं मैं अपना मुंह करीब करूंगा, तू रज के चूम लिया कर, तू रज के चूम लिया करना। मैं खुद अपना चेहरा अपने लब तेरे करीब करूंगा, मेरे लब चूम लिया करना, बाहर ना निकला कर। तो हलीमा सादिया हुजूर को घर लाई। आखिरी शेर और बात खत्म। जब हलीमा सादिया बेचारी मस्कीन ज़ाहिरी तौर पे गरीब कौनैन की तमाम दौलत को उठाकर अपने घर में लाई, तो मलक अहमद अली साहब, अब बच्चे चुप कर जाओ यार, 2 मिनट थोड़ा जा। हलीमा सादिया जब हुजूर को घर लाई, आप जानते हैं ज़ाहिरी तौर पे गरीब थी, घर में दूध नहीं था, कच्ची कुल्ली थी, बिस्तर भी उस काबिल या उस शान का नहीं था जिधर सुल्तानुल अंबिया को लिटाती। कच्ची दीवारें हैं, झोंपड़ी है, ऊंटनी भी कमजोर और लागिर है और अपने सीने में भी दूध खुश्क हो चुका है। हलीमा सादिया जब हुजूर को घर लाई ना और हुजूर को बिस्तर पे लिटाया, तो वो रो कर अर्ज करती है, हलीमा सादिया, वो क्या कहती है, सारों ने बोलना है कि हलीमा हलीमा कुल्ली नू वेखे कदी सरकार नू वेखे। मलक साहब अपनी झोंपड़ी वेखो, अपनी कच्ची कुल्ली वेखो। हजूर दी उम्मत दे कितने गरीब आशिक हैं जिन्हां दी दीवारां भी कोई नहीं, जिन्हां दे घरां दे ताक और दरवाजे भी कोई नहीं, मगर तमन्ना रख देन के कमली वाले आ कदी हलीमा सादिया वाको गरीब खाने ते भी आ जाए। सारे मस्कीन बन जाओ, सारे गरीब बन जाओ, हलीमा सादिया का वसीला देकर हुजूर को बुलाओ और सारे मिलकर पढ़ो, हलीमा कुल्ली नू वेखे कदी सरकार नू वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावां या रसूल अल्लाह। सारे किसी की जुबान या रसूल अल्लाह पे बंद। हम किसी दुनियादार के गीत नहीं गा रहे, हम किसी सियासी पार्टी के गीत, ये वो नारे हैं जो क़यामत के दिन काम आए। सारे मिलकर पढ़े, हलीमा कुल्ली नू वेखे कदी सरकार नू वेखे, हलीमा कुल्ली नू वेखे कदी सरकार नू वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावां या रसूल अल्लाह। जिंदगी बीत गई, दाढ़ियां सफेद हो गई, गुनाहगारों की कमर झुक गई, जिंदगी खत्म होने के करीब है, मगर एक अमल भी हमारा ऐसा नहीं है कि हम कमली वाले के हुजूर पेश करके उनका दीदार मांग सके। दुनिया के हिर्स ने, दुनिया के लालच ने और दुनिया की लज्जतों ने या रसूल अल्लाह हमें आपके दीदार से दूर कर दिया। हम भूल गए कि
हम दुनिया में क्यों आए थे। हम भूल गए कि दीदार मुस्तफा भी किसी चीज का नाम है। मगर या रसूल अल्लाह, अब जो चंद सांसें बाकी हैं, वो जो बूढ़े सदा आपको पुकारते हैं, वो जो जवान आपको पुकारते हैं, हलीमा सादिया की तरह कभी हमारे हाल पे भी करम हो जाए, कभी हमारे अंधेरे भी रोशनियों में बदल जाएं, कभी हमारे गुनाह भी नेकियों में बदल जाएं, कभी हमारा गुरूर भी आखिरी में बदल जाए, कभी हमारी आकड़ भी फकीरी में बदल जाए। या रसूल अल्लाह, इन चीजों ने हमें बर्बाद कर दिया, हमें आपके दीदार के काबिल न छोड़ा। हम तो यही इल्तिजा करेंगे कि हलीमा कुल्ली नू वेखे कदी सरकार नू वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह, मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह, सिवा तेरे नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपके सिवा इन गुनहगारों का कोई सहारा। इन गुनहगारों पे करम हो जाए और कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की गैबी मदद हो जाए, पाकिस्तानियों के दुख मिट जाएं। अल्लाह, हम गुनाहों को नहीं छोड़ रहे, तो ऐसा करम करके गुनाह हमें छोड़ दे। अब सलाम के एक आध शेर के बाद इंशाल्लाह दुआ और लंगर का एहतमाम है। सब दोस्त, मलक साहब की तरफ से ऐलान है कि लंगर खा कर जाएं। माशाल्लाह, आप दोस्तों की मोहब्बतें सलामत रहें, ये चेहरे इसी तरह दमकते और चमकते रहें और हुजूर का मिलाद मनाते रहें। और मलक अहमद अली साहब जो हमेशा से आका अलैहिस्सलाम की नौकरी पेश करते हैं, इस नौकरी का सदका अल्लाह इनके बच्चों की, इनकी आल की, इनकी नस्ल की और मलक तमाम मलक बरादरी की अल्लाह ताला खैर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।